उन्होंने इस तरह बातें नहीं किया। जो बात ये बीजेपी वालों ने, ये भजपाई वालों ने इस बात को लेकर इन्होंने जिस तरह से इस बात को ये और किसी उसमें से लेके जा रहा है जिसमें से जनता के ऊपर ये बात की भारी पड़े। क्या बोला था वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं हिंदू बात सुन लीजिए, मुझे तो बोलने दोगे फिर आपके बातों में आऊंगा मैं। सत्य सत्य ये जो बात बता रहा है ना, मतलब जो हिंदू हिंसक वाली बात कर रहे बात करो मेरे को, मैं बात करूंगा सांसद को। चलो आप यो जो हिंदू हिंसक वाली बात कर रहे हो, उन्होंने इस तरह बातें नहीं किया। जो बात ये बीजेपी वालों ने, ये भजपाई वालों ने इस बात को लेकर इन्होंने जिस तरह से इस बात को ये और किसी उसमें से लेके जा रहा है जिसमें से जनता के ऊपर ये बात की भारी पड़े। तो उनका मोटिव किसको था, किसको टारगेट करके बोले कि हिंदू हिंसक है? अब देश को देख लो, देश को क्या चल रहा है। देश में तो कुल मिला के तीनों उद्योगपतियों के देश चल रहा है। आप देखो देश के बच्चों को भविष्य क्या चल रहा है। जो नीट की पेपर था उसे भी 25,000 नीट के पेपर को भी उन्होंने क्या कर दी, लीक कर दी। आप बताओ उस बच्चे के बाप माँ कितनी मेहनत से, कितना कष्ट करके इस बच्चों को अपने नीट के पेपर के लिए तैयार किया गया था। कितने बच्चों को नीट के पेपर के लिए उनको इससे सारे पैसे व्यवस्था किया गया था। पेपर लीक होता था। हाँ इससे पहले आप सुनो, यूपी पुलिस में कितना भर्ती के बाद था? 60,000, उसमें से 6,000 वाली बात है। आरोप उन्होंने कैंसिल क्यों किया? आरोप भी तो लगता था सिर्फ एक ही। नहीं, आप बताए यूपी किस स्टेट को किसने चला रहा है? बीजेपी चला रहा है। हाँ। तो उनका तो ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चों राहुल गांधी ने नहीं बोलते, मेरे बच्चों ने काम करेंगे, देश को ऊंचा करेंगे, देश का भविष्य आते। रीढ़ी हड्डी कहाँ गया? रीढ़ी हड्डी, जो रीढ़ी हड्डी को तुम खुद उसे हड्डी को तोड़ने जा रहे हो, उस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हो। और जो इस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है उसके लिए कोई सीबीआई जांच नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल की ईडी की तरफ से जब इनका छूट गया तो भी उन्होंने अपने पीछे से सीबीआई को भेज दिया। क्यों भेजा भाई? इससे पहले भी आरोप, मैं ये बात बोल रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले आरोप लगता था जो लीक करने वाले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगता था। क्यों नहीं हुआ? जब तक 12 बच्चों को तुमने बिहार से कर लिया, जब तक तुमने 12 बच्चों को बिहार से कर लिया और यूपी से दो बच्चे का जब हमने नाम लिया उसी दिन वहां से हट गया। और तीसरे दिन जो एमएलए का नाम आया, क्या नाम है उसका, जो खुद उन्होंने पेपर लिख कर मेन माइन, हाँ, तो उनको क्यों अभी तक क्यों सीबीआई जांच नहीं हुआ? मुझे बता दो। एक सेकंड, बेदीराम की बात आप कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। इनको विधायक बनाने में श्रेय अखिलेश यादव को जाता है, जो इंडिया गठबंधन से समर्थन में सांसद, लेकिन था बीजेपी के ही है। कैसे बीजेपी? चेहरा किसने बनाया? बीजेपी के चेहरा तो उन्हें खुद बीजेपी के मांग रहा। फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं बेदीराम। नहीं हो नहीं जाता, आज तो बीजेपी के नाम से हो रहा है ना। तो लड़े चुनाव। और एक बात है, ये जो कानपुर का कौन सा विधानसभा था वो कहाँ गई? उसी में से तो कोई बंदा का भी नाम तो आए, तो उससे में भी तो सीबीआई जांच हो सकते है। जिसका नाम आएगा उनके अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। कब होगा? हो चुका है। कब होगा? 2-3 दिन के अंदर। केजरीवाल को अगर आचार संहिता के अंदर पीएमएलए के बारे में उनके ऊपर वो धारा लगाकर उनको अगर अरेस्ट कर सकते तो इन पर क्यों जांच नहीं हो रहा है? क्यों सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुआ है? मुझे बता दो क्यों उनको नहीं, उनको ऊपर कोई चार्ज नहीं है? क्यों अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है उनके ऊपर। कब तक? अखिलेश यादव भी कब तक होगा? हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आप बोले जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के काम क्या है? पूरे देश को देखना या यहाँ से लोकसभा के टाइम सुबह जाके फ्लाइट में बैठना और कलकत्ता में पहुंचना और अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, यही काम है? ये तो हर पार्टी करती है, चुनाव प्रचार हर पार्टी। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने चलाए। हाँ, तो कांग्रेस चुनाव प्रचार नहीं करती? बिहारी वाजपेयी भी चला नहीं, ऐसा नहीं जाता था। मैं सीट छोड़ के ये गलत बोल रहा हूँ। इससे पहले प्रचार नहीं होता था, बिना प्रचार के चुनाव होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह की उन्होंने फ्लाइट ली और वहां से फिर शाम को वापसी आए, ऐसा नहीं हुआ। एक ही दिन में कलकत्ता में, मैं वो भी कर रहे हैं, एक ही दिन में कलकत्ता में। हम देश की जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं।